नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान अगर होता है आज, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही क्या बड़ी तैयारियां बीजेपी की तरफ से और होंगी, आम आदमी पार्टी की तरफ से और क्या होंगी, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां होती नजर आएंगी। हालांकि गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले आम आदमी पार्टी गुजरात पहुंचकर जनता को अपनी तरफ कर चुकी है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि नुकसान जो है वो बीजेपी को हो रहा है। 27 साल से गुजरात में मौजूद बीजेपी ने जाति, समुदाय, धर्म को लेकर ज्यादातर बात की है, लेकिन वहां के मुद्दों को उन्होंने फोकस ही नहीं किया। इसी वजह से माना जा रहा है कि शायद गुजरात का जो चुनाव है वो बीजेपी के हाथ से निकल सकता है। क्या वाकई गुजरात चुनाव अगर बीजेपी के हाथ से निकलेगा तो 2024 पर इसका फर्क पड़ेगा? और क्या वाकई आम आदमी पार्टी गुजरात में बड़ी जीत हासिल कर पाएगी? हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात चुनाव में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत पाएगी, उनके मुद्दों का जो है वो फोकस जनता पर रहेगा। आशिफ सर हमारे साथ मौजूद है। आशिफ सर, क्या लग रहा है गुजरात का माहौल आपको? और आप गुजरात बकायदा जाने भी वाले हैं, वहां से बकायदा खबरें भी भेजेंगे। अभी आपने एनालाइज क्या किया है गुजरात में कि क्या वाकई जनता अरविंद केजरीवाल के लिए जो बात कर रही है वो ठीक है, या बीजेपी के इलाके से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अभी बाकी सहयोगियों से भी बात कर रहे थे तो यही चर्चा हो रही थी कि जो एक इमेज, जो छवि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में बनी हुई थी, 27 सालों का जो एक कुंभा तैयार हुआ था, जो लोगों के बीच में एक विश्वास बना हुआ था, वो मोरबी हादसा के बाद थोड़ा सा जो है विचलित हो गया है। इसलिए क्योंकि भाई लास्ट पे राजनीति तो अच्छी नहीं है। कम से कम जो आप उन्हीं को दोषी ठहरा रहे कि भाई उनकी वजह से उनकी जाने गई है, तो थोड़ा अफसोसजनक है। इसको लेकर गुजरात के चुनाव में पूरी तरह से सियासत उलटफेर हो गया। आम आदमी पार्टी जो ताकत लगा रही थी वो और 4 गुना बढ़ा दी है। गुजरात इस रेस में पीछे थे, वो भी आगे, उनके कार्यकर्ता नेता हमला बोल रहे हैं। और इससे पूरा जाहिर है कि अब जो सर्वे भी कर रहे थे, जो गोदी मीडिया भी दिखा रही थी, अब उसके आंकड़े में भी उलटफेर हो गया। तो अब बीजेपी की जो है बेचैनियां थोड़ी सी और बढ़ गई। और यही वजह है कि मोदी जी हमारा आप देख रहे हैं कि कैसे वहां गुजरात में खुद डेरा डाले हुए फिक्रमंद है। क्योंकि भाई अगर उनका गढ़ माना जा रहा है वो हाथ से चला गया, तब तो फिर 2024 की भी जो एक किस्मत है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। आशिफ सर, गुजरात में अगर बात करें, जो बीजेपी का इलाका है, जहां पर बीजेपी के कोर वोटर हैं, वहां से आम आदमी पार्टी को कितना झटका लगने की उम्मीद लग रही है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी को अगर झटका लगता भी तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली तैयारी है, पहली कोशिशें हैं। और इसमें जितना आ जाए इनके लिए ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई मैं कितने टक्कर में हूँ, किस लेवल का हूँ। और वो भी मोदी जी के गढ़ में जाके अमित शाह जी चाणक्य कहे जाते हैं, और वहां जाकर अगर आप 10 से 20 सीटें भी ले आते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए ये इनकी जीत है। हाँ, भले ही वो सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये इससे जीत से कम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने पहले दिल्ली जीता, फिर आपने पंजाब जीता, और उसी के विश्वास पे मोदी जी, अमित शाह जी के गढ़ में अगर आप 10 से 20 जीत ले रहे, तो मुझे लगता है ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुझे लगता है कि वहां से जरूर जो है कम से कम 2 से 3 सीटें ला सकते हैं, जहां की आप बात कर रहे हैं। और ज्यादातर जो पटीदार नेता, जो 40% उनकी हिस्सेदारी है, वो खुद कह रहे हैं कि उसमें भी अब जो है बदलाव शुरू हो गए हैं, और उसका जो है आम आदमी पार्टी की तरफ रुक गया। बार बार जो है चर्चा ये भी हो रही है कि आम आदमी पार्टी जमीन पे काम करे। हालांकि देखिए, मीडिया ज्यादा सुर्खियों में नहीं है, लेकिन जमीन ग्राउंड लेवल पे जो है, बूथ लेवल पर, जो आप बार बार कहते भी हैं, वहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है। वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है। एक छोटा सा सवाल और अपनी सहयोगी नेहा से लेंगे। नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या लग रहा है नेहा आपको कि गुजरात में जीत अब की बार किसकी होगी? धर्म और जाति की जीत होगी या मुद्दों की जीत होगी? देखिए, यहाँ पर इस बार ये कहा जा सकता है कि गुजरात में इस बार हमेशा से 27 साल से धर्म की जीत होती नजर आती थी, जाति की जीत होती आती थी। लेकिन इस बार 28वें साल में देखिए उम्मीद थी, क्योंकि सी वोटर सर्वे और जितने भी यहाँ सर्वे कराए जा रहे थे उसमें बीजेपी पहले नंबर पर आ रही थी। लेकिन देखिए, जो मोरबी पुल हादसा हुआ है उसके बाद ये पूरी घटना को देखकर, उन तस्वीरों को देखकर नहीं कहा जा सकता कि इस बार भी जाति धर्म की राजनीति से यहाँ बीजेपी जीत जाएगी। जाहिर सी बात है, इस वक्त गुजरात में आम आदमी पार्टी पूरी टक्कर दे रही है। अक्सर देखा जाता था कि जिस भी राज्य के चुनाव होते थे, कांग्रेस हमेशा बीजेपी को टक्कर देती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जमीन पर उतरकर यहाँ पूर्ण तरीके से बीजेपी को टक्कर दे रही है। बीजेपी को टक्कर दे रही है, यानी कि मौजूदा समय की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्थिति बहुत हद तक ये जरूर कह रही है कि नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा बीजेपी को होता नजर आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद है, वो अगर मैं बात करूं तो फिलहाल वो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है। तो ये ज़रूर आज की बात अगर हम देख रहे हैं तो गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो टक्कर है, उस टक्कर में नुकसान अगर बीजेपी को होता है तो क्या
जीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हो जाएगी, एक सवाल रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और गुजरात चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट SPN9 न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और आगे भी पहुंचाएगा। जैसे हमारी टीम गुजरात पहुंचेगी, पल पल की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।